अमरीकी मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद। इस्लामाबाद में सालसी मुज़ाकरात के लिए जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देरपा अमन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तानी परचम उठाए ईरानी शहरियों की वीडियो भी शेयर की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के बयान का खैर मक़दम एक्सपोज पर रद्द-ए-अमल में कहा, अपने भाई अब्बास अराग़ची की वज़ाहत का खैर मक़दम करता हूँ। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालसी से मुतालिक पोस्ट को शेयर भी किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि सरकारी ज़राए से मंसूब रिपोर्ट्स बेबुनियाद और मन घड़त है। वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के गलत हवाले दिए गए। जिन इशूज़ का जिक्र किया ना तो वो ज़ेरे बहस लाए गए, ना ही इशारतन उन पर बात की। दुरुस्त बरवक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी तौर पर जारी बयानात और मीडिया रिलीज पर इन्हिसार किया जाए। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी के बाद सदर ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन का इआदा। आबनाए हुर्मस खोलने के लिए दी डेडलाइन खत्म होने में 48 घंटे बाकी रह गए। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी देते हुए कहा कि वक्त गुजरता जा रहा है, आबनाए हुर्मस खोल दो वरना क़यामत बर्पा कर दूंगा। याद रखें, मैंने ईरान को अमन मुआहिदा और आबनाए हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। 48 घंटों बाद ईरान पर तबाही के दरवाजे खोल देंगे। ईरान ने अमेरिका की जानिब से दी गई 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ एक दोस्त मुल्क के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबाफ कहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों से दो तरफा सफारतकारी के लिए तैयार हैं। खित्ते के ममालिक गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर बाहमी और कसीर जहती दिफाई समझौतों के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनाना होगी। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा खारजा की हिदायत पर दोनों की अमरीकी शहरियत मंसूख कर दी गई। ईरान के हाथों तबाह अमरीकी तैयारों की तादाद 7 हो गई। एक रोज में 3 तैयारे गिराने और एक पायलट गिरफ्तार करने का दावा। पासरान इनकलाब के मुताबिक अमरीका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराया। A-10 वॉरथॉग लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीज फारस में आबनाए हुर्मस के करीब तबाह किया। सर्च ऑपरेशन में शामिल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जनूबी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। CNN के मुताबिक F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारा भी तबाह हुआ। रेस्क्यू करने के लिए आए 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए गए। फायरिंग से हेलीकॉप्टर्स का अबला जख्मी हुआ। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी खुदकुश ड्रोन की समंदर में गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने दावा किया 5 अमरीकी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। अमरीकी जहाज का दूसरा पायलट कहां गया? बरतानी अखबार के मुताबिक पायलट को ढूंढने के लिए अमरीकी और ईरानी अफवाज में दौड़ लग गई। तियारे को गुज़श्ता रोज ईरानी फिजाओं में गिराया गया। एक पायलट को बचा लिया गया। ईरानी हुकूमत का लापता अमरीकी पायलट को तलाश करने वाले मकामी अफराद के लिए $60,000 का ऐलान। ईरान ने खलीज फारस के ऊपर A-10 अमरीकी तियारे को भी मार गिराया। उधर दुनिया भर में ईरानी सफारतखाने ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप इंतजामिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ट्रंप की जानिब से निकाले जाने वाले अफसरान की तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि अमेरिका में कामयाबी के साथ रिजीम चेंज हो गई। तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत 4 सूबों से मुशावरत का अमल तेज। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बाजारों, मार्केट्स, दुकानें और कमर्शियल जोन्स को जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़। नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए मुल्क भर में लागू होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों ने चैम्बर्स, अहदेदारान और तजारती तंजीमों से राय मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म हतमी फैसला सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ की रोशनी में करेंगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, अगर ये फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले रहेंगे।
खिते में कशीदगी के बाद पाकिस्तान में महंगाई और मुआशी बहरान आया। ईरान जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग के खिलाफ है और ईरान जंगबंदी के लिए कोशां है। कुछ कुव्वतें नफरतें फैलाने और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। एटमी कुव्वत होने की वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने हर तरह के हालात का मुकाबला किया, इन हालात से भी लड़ेंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की, अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत मौजूदा हालात में मिनी बजट लाना चाहती है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर मुफ्त कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब में किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफर फ्री कर दिया। वज़ारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का रेलवेज के किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा न करने का फैसला। खिते में कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ। इंतहाई मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर नहीं हुई। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज बुलाना पड़ी। पहले ख्याल था कि 3-4 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान IMF से किए गए मुआहिदे की पासदारी कर रहा है। पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त किया गया। किसानों को भी रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आखिर कब तक महंगा तेल खरीद कर सस्ता फरोख्त किया जा सकता है। बहुत से चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की काविशों से तेल की सप्लाई चेन मुतासिर नहीं हुई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ज़राई और दीगर शोबों को सब्सिडी दी जाएगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा, हमारे हमसाय में जंग चल रही है, उसके असरात यहाँ पड़ रहे हैं। अवाम को सब्सिडी देने जा रहे हैं। हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे, सिर्फ रात 8 बजे मार्केटों को बंद करेंगे। मुशावरत के बाद फिर से मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। हम भी 15 दिन के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि किफायतशुमारी मुहिम के तहत अब तक 1.5 अरब रुपए की बचत की है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बेहतर अंदाज में पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, जो कि काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम फट पड़े। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी पर शहरी नाखुश। शहरियों ने कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहते हैं, बच्चों की रोटी पूरी करें या पेट्रोल डलवाएं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए अमली इक़दामात करे। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए की कमी। पेट्रोल सस्ता होकर 378 रुपए का हो गया। गुज़श्ता 2 माली साल में वफाकी हुकूमत की जानिब से 49 खरब 75 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिए जाने का इंकशाफ। माली साल 2022-23 और 2023-24 में वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स की मद में 10 खरब 22 अरब का इस्तिस्ना दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सेल्स टैक्स की मद में बड़े सरमायादारों को 2007 से 57 अरब रुपए का इस्तिस्ना दिया गया। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 2 साल के दौरान 1195 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना। तवानाई और कारकुनी के शोबों में वफाकी हुकूमत ने 103 अरब 47 करोड़ रुपए का इस्तिस्ना दिया। खादों और ज़राअत के शोबों में सेल्स टैक्स की मद में 457 अरब 92 करोड़ रुपए का इस्तिस्ना दिया गया। पाक बहरिया के बेड़े में दूसरे मिल्चम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत। ISPR के मुताबिक टेक्नोलॉजीज दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर बहरी असासों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मार्का हक में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को डबोने के लिए तैयार थे।
ताहम वो अपने इलाकों तक महदूद रहे। अहम समुद्री तिजारती और तवानाई रास्तों पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हैसियत ताकतवर बहरिया के मुतकाजी है। कौमी मफादात और समंदरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की समंदरी मफादात के खिलाफ किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा।